आप सबको जय हिंद। तो प्लेटो के विचारों की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे प्लेटो के विचारों का दार्शनिक पक्ष। कल हमने पढ़ा था कि प्लेटो के रिपब्लिक में क्या क्या विचार हैं। तो आइए प्लेटो के विचारों का दार्शनिक पक्ष क्या है, इसके विषय में आज विचार करते हैं। तो प्लेटो के विचारों के दार्शनिक पक्ष को अध्ययन करने के लिए हम इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो पहला सुकरात के विचारों का उस पर प्रभाव पड़ा, जो सुकरात का विचार है कि सद्गुण ही ज्ञान है। ये प्लेटो के दार्शनिक विचारों का मूल तत्व है। दूसरा कि यथार्थ ही प्रत्ययों की प्रतिच्छाया है, यानी प्रत्ययों का विचार। तो इन दोनों को अब गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि प्लेटो ने आखिरकार दार्शनिक चिंतन क्यों किया। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब प्लेटो ने लोकतंत्र देखा तो उसकी बुराइयों को देखा, जहाँ पर शोषण था, जहाँ पर भ्रष्टाचार था और जिस शासन ने सुकरात को दंडित किया था, ऐसा शासन जो सभी बुराइयों से युक्त था, ऐसे शासन को दूर करने के लिए प्लेटो को दार्शनिक चिंतन करना पड़ा। और उसके दार्शनिक चिंतन का आधार क्या है? उसके दार्शनिक चिंतन का आधार क्या है कि सद्गुण ही ज्ञान है। उसका मूल विचार है सद्गुण ही ज्ञान है। अब यहाँ पे विचार करेंगे कि ज्ञान क्या है। जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा था, प्लेटो ने ज्ञान के बारे में विस्तार से क्या बताया है। अब यहाँ देखते हैं ज्ञान क्या है। ज्ञान का मतलब है वह वस्तु या वह विचार जो पूर्ण है, स्थायी है, स्वयं अपना अस्तित्व रखती है और मानव जिसे ज्ञान समझता है वह केवल दूसरों की राय है। कहने का मतलब यह है कि जो प्लेटो जिस चीज़ को ज्ञान मानता है वो विचार है या वो प्रत्यय है और वो पूर्ण, स्थायी और अपरिवर्तनशील है, यानी उनका स्वयं का अस्तित्व है, वो अपरिवर्तनशील है। कोई भी परिवर्तन उस अपरिवर्तनशील वस्तु के चारों ओर ही होता है। इसलिए अगर हम इसको समझें कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान किसी वस्तु का विचार है और ज्ञान हमारे अंदर मस्तिष्क में संचित विचार, जो नॉलेज है, वो केवल वो ज्ञान नहीं है, वो हमारे द्वारा व्यक्त की गई राय हो सकती है। लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान है जो पूर्ण है, स्थायी है और स्वयं अपना अस्तित्व रखती है। आइए आगे देखते हैं। प्लेटो के अनुसार ज्ञान फिर प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। तो प्लेटो कहता है कि ये वैज्ञानिक विधि है और गणित और रेखागणित का ज्ञान व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। क्यों सहायक सिद्ध होता है? क्योंकि ये तर्क के ऊपर आधारित होता है। गणित का ज्ञान तर्कों से पुष्ट होता है। और तो प्लेटो के लिए इतना प्रिय विषय था कि उसने अपनी अकादमी के दरवाजे पर ये लिखा था कि जिसको गणित का ज्ञान नहीं है वो यहाँ प्रवेश नहीं ले सकता। अब है कि फिर ज्ञान की वास्तविक शक्ति क्या है, यानी ज्ञान की निदेशक शक्ति क्या है। तो दर्शन के वास्तविक ज्ञान की विषय वस्तु सामान्य परीक्षण हेतु प्रस्तुत की गई वस्तुएं नहीं है, बल्कि वे वस्तुएं हैं जो भावात्मक प्रत्यय के रूप में प्रस्तुत होती हैं। तो बात ये समझ में आती है कि प्लेटो ज्ञान किसे मानता है। हम जब प्लेटो के ज्ञान की बात करेंगे तो उसकी परिभाषा कि पूर्ण है, स्थायी है, स्वयं अपना अस्तित्व रखती है। दूसरा, ज्ञान की विधि क्या है। तीसरा, ज्ञान की निदेशक शक्ति क्या है। तो ज्ञान की निदेशक शक्ति जो है वो है प्रत्यय, भावात्मक प्रत्यय। कहने का मतलब जैसे कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है तो वो वस्तु इसलिए नहीं है अब उसका कि वो वस्तु विद्यमान है भौतिक रूप से, इसलिए वो वस्तु है, बल्कि उस वस्तु का विचार आपके मस्तिष्क में है और वही ज्ञान है। क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तु नश्वर है, नष्ट होगी, परिवर्तनशील है, लेकिन उस वस्तु का विचार पूर्ण स्थायी है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से
जो ज्ञान है वो भावात्मक प्रत्यय है। और इसी कारण, इसी विचार के कारण मैक्सी ने फर्स्ट यूटोपियन कहा। ये यहाँ पे लिखा है, इसी प्लेटो के इन्हीं विचारों के कारण मैक्सी ने उसे पहला फर्स्ट यूटोपियन कहा है। आइए अब सद्गुण ही ज्ञान है, इसकी व्याख्या करते हैं कि सद्गुण का अभिप्राय क्या है। सद्गुण का अभिप्राय है उत्कृष्टता, क्योंकि व्यक्ति के मूल स्वभाव में कोई ना कोई गुण या धर्म होता है। कोई भी व्यक्ति बिना गुण के नहीं होता। उसी मूल गुण या स्वभाव के आधार पर अगर वो कार्य करता है तो यही सद्गुण है। प्लेटो के अनुसार कार्य, ज्ञान एवं अस्तित्व ये सभी शुभ के विचारों से संबंधित हैं और शिक्षा के द्वारा शुभ के विचारों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और यही शुभ का विचार सभी क्रियाओं का मूल है। शुभ यानी श्रेय, जिसके बारे में कल हमने चर्चा की थी कि शुभ मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, शुभ की प्राप्ति। उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सद्गुण मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होता है। तो प्लेटो का मूल उद्देश्य था सद्गुणी व्यक्ति का निर्माण। उनके अनुसार एक सद्गुणी व्यक्ति का मतलब एक अच्छा संगीतज्ञ या अच्छा चिकित्सक होना नहीं है। सद्गुणी का मतलब है व्यक्ति के द्वारा अपनी आत्मा के गुणों के अनुसार कार्य करना, तथा ऐसा सद्गुणी व्यक्ति के द्वारा ही एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है। क्योंकि जिस समाज में सद्गुणी व्यक्ति रहेंगे वो समाज अपने आप में न्यायपूर्ण समाज होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने निर्धारित कार्यों का संपादन किया जाता है। उनके अनुसार विवेक, साहस, संयम जैसे सद्गुणों को मिलाने से ही सर्वोच्च सद्गुण का निर्माण होता है। अतः सद्गुण का अर्थ है न्यायपूर्ण व्यक्ति। प्लेटो ने ज्ञान के आधार पर ही समाज के संचालन व नियंत्रण को स्वीकार किया, इसलिए उसने दार्शनिक राजा की संकल्पना दी। इसी दार्शनिक राजा को ज्ञान व मत के विभेद का पता होता है कि ज्ञान क्या है और मत क्या है। प्लेटो का दूसरा विचार जो है ये था कि सद्गुण ही ज्ञान है। हमने पढ़ा इसमें कि सद्गुण क्या है, ज्ञान क्या है। दोनों विचारों को पढ़ने के बाद उसके दार्शनिक पक्ष का जो दूसरा विचार है वो ये है कि यथार्थ ही प्रत्ययों की प्रतिछाया है। यथार्थ और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब आइडिया, और यथार्थ रियलिटी जो इंद्रिय गोचर है वो वस्तु का अर्थ या यथार्थ से माना जाए। तो ये कैसे है? तत्कालीन यूनानी युग में सत्य के संदर्भ में दो मान्यताएं प्रचलित थी। पहली थी कि सत्य सदैव परिवर्तनशील होता है, जिस प्रकार नदी का प्रभावित होता हुआ जल सदैव परिवर्तित होता हो रहता है। दूसरी थी जिसका थे प्रणेता पैरामेंडिस। पैरामेंडिस के अनुसार सत्य स्थायी है, अपरिवर्तनशील है एवं शाश्वत है। तो प्लेटो ने इन दोनों विरोधाभासी विचारों के बीच सामंजस्य किया। प्लेटो के अनुसार विचार या प्रत्यय स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है, जबकि यथार्थ वास्तविकता निरंतर परिवर्तित होती रहती है। जैसे सुंदरता शाश्वत है, जबकि सुंदर वस्तुएं विखंडित होती रहती हैं। गोत्र अपरिवर्तनशील है, जबकि गाय की मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार प्लेटो का आदर्श राज्य भी एक प्रत्यय है। हाँ, अब हम इसको और सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यथार्थ ही प्रत्ययों की प्रतिछाया है। प्रतिछाया मतलब छाया। जैसे आपको कोई भी वस्तु जहाँ भी आप बैठे हैं दिखाई दे रही है। मान लो कुर्सी आपके सामने पड़ी है, रखी है, आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे कुर्सी है। तो
अब आप कहेंगे कि यथार्थी प्रत्ययों की प्रतिछाया है, इसका इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुर्सी जो है वो इसलिए है कि कुर्सी का विचार आपके दिमाग में है, बल्कि कुर्सी इसलिए नहीं है कि कुर्सी आपके सामने है, आप जिसको देख रहे हैं, छू रहे हैं, इसलिए कुर्सी का अस्तित्व नहीं है। कुर्सी का अस्तित्व इसलिए है कि वो आपके विचार में है, और एक कुर्सी का विचार शाश्वत विचार है। इस प्रकार से विचार अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, स्थायी है। तो जो आपके सामने रखी हुई कुर्सी है, वो जो यथार्थ दिखाई दे रही है, वो इंद्रिय गोचर है, वो एक दिन नष्ट हो जाएगी। अगर वो उसको पूछा जाए तो वो वास्तव में लोहे का टुकड़ा हो सकती है, लकड़ी के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन वो कुर्सी क्या है? वो एक विचार है, इसलिए वो कुर्सी है, बैठने की वस्तु है। इसी प्रकार से हम विचार करें, जैसे मैं कहूँ कि गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, तो ये गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, तो जो गुलाब का फूल जिसको मैं दिखा के आपको बता रहा हूँ कि ये गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये नश्वर है, ये परिवर्तनशील है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन गुलाब के फूल का विचार और उसकी सुंदरता स्थायी है, अपरिवर्तनशील है। इसी प्रकार से कहा कि गोत्र अपरिवर्तनशील है, जबकि गाय की मृत्यु हो सकती है। तो गाय जो हमें दिखाई देने वाली गाय है वो मरणशील है, लेकिन गाय का विचार शाश्वत है। इसी प्रकार से प्लेटो ने अपने मन में एक आदर्श राज्य की कल्पना की कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। आदर्श राज्य क्या था? कि जो रिपब्लिक है, जिसमें 3 वर्ग होंगे, शासन करने वाला विवेकवान दार्शनिक राजा होगा, रक्षा करने वाले साहस गुण से संपन्न सैनिक होंगे, और व्यापार करने वाले संयम गुण के व्यापारी होंगे। हर एक व्यक्ति जो जिस वर्ग में है वो उस वर्ग के काम करेगा, इसलिए कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत के आधार पर सभी अपने अपने अनुकूल कार्य करेंगे। यानी प्लेटो का आदर्श राज्य में सभी अपने स्वधर्म का पालन करेंगे। ये प्लेटो का आदर्श राज्य था। और यथार्थ राज्य कैसा था? जिस समय प्लेटो था, तो प्लेटो के समय एथेंस में जो राज्य था, जो विद्यमान था, जिसमें प्लेटो था, जिसमें सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था, वो सब आदर्श, वो सब यथार्थ राज्य थे। तो यथार्थ वो थे, जबकि प्लेटो की कल्पना आदर्श राज्य की थी। तो वो आदर्श राज्य क्या है? प्रत्यय है। इसी प्रकार मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यथार्थ क्या है और प्रत्यय क्या है। यानी यथार्थ ही प्रत्ययों की प्रतिछाया है। तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही।